गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की हमारी क्लास है चैप्टर 4, क्लास 4 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर दी थी। उसमें पहली क्लास में हमने बेसिक्स देखा था, लाइन एंगल देखे थे, ट्राइंगल्स देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था, मीडियंस के बारे में बात की थी, माध्यिकाओं के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर लंब के बारे में बात की थी। आज हमारा इसी सीरीज में चौथी क्लास है जिसके अंदर हमारी हेडिंग रहेगी एंगल बाइसेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, कोण समद्वि भाजक। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए। ये हमारा ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, तो इस पे स्पेशल स्टार लगा के रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से। चलिए हेडिंग लिख लिया आपने, तो शुरू करते हैं हम इसको। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई ये स्टार्ट कहां से होगा, ये खत्म कहां होगा और इसका काम क्या होगा। इसी तरीके से डेफिनेशन देख रहे हैं हम सारी की सारी। चलिए, नाम से समझ आ रहा है कि एंगल बाइसेक्टर, तो स्टार्ट इसकी भी स्टार्टिंग बिल्कुल वैसी होगी। कहां से स्टार्ट हो जाएगा, वर्टेक्स से स्टार्ट हो जाएगा। कहां से स्टार्ट होगा, शीर्ष से। खत्म कहां होगा, जैसे बाकी भी यहीं खत्म हो रहे थे, यानी कहां खत्म हो रहे थे, अपोजिट साइड, सामने वाली भुजा। चलिए काम की बात करते हैं। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, नाम से ही समझ आ रहा है कि एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, आधा आधा कर देगा। तो इसका काम क्या होगा, बाइसेक्स वर्टेक्स एंगल, शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिए। स्टार्ट कहां से होगा, वर्टेक्स से होगा। खत्म कहां होगा, सामने वाली साइड पर। काम क्या करेगा, वर्टेक्स एंगल यानी कि हमारा जो शीर्ष कोण है उसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसके साथ हम एक डायग्राम भी बनाएंगे। एबीसी हमारा कोई ट्राइंगल है, ये एंगल ए है, इसको हमें क्या करना है, आधा आधा करना है। तो यहां से चलेगा, एंगल को आधा आधा कर देगा, यानी ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एंगल बाइसेक्टर। ये आगे जाके साइड के साथ क्या कर रहा है हमें नहीं पता, यहाँ कितना एंगल बना रहा है हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इसका एक काम पता है, और वो काम क्या है कि ये जो जिस वर्टेक्स से चलेगा उस शीर्ष कोण को आधा आधा कर देगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। यानी एंगल बाइसेक्टर जो हमारा है कोण समद्विभाजक, ये डेफिनेशन, और ये इसका हो गया डायग्राम। जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब बात करते हैं इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज। क्या क्या इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी, जैसा लिखते आए हम, एक ट्राइंगल में बताइए कितने एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, कितने कोण समद्विभाजक बनेंगे। आप बोलेंगे सर 3 बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम कितने बनेंगे, 3। अधिकतम 3 कोण समद्विभाजक हम इसमें बना सकते हैं। सेकंड, एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसका नाम क्या होने वाला है। तो देखिए, ये एबीसी ट्राइंगल है, हमने 3 एंगल बाइसेक्टर बनाए, एडी बनाया, बीई बनाया और ये सीएफ बनाया। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। ये जिस पॉइंट पे मिले हैं, इस पॉइंट का हमारा नाम होता है, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र। क्या बोलेंगे हम इसको, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। ये हमें याद रखना है। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, जहां तीनों
कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे उसका नाम होगा इन सेंटर या अंतःकेंद्र। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के लिए जल्दी से 3 ट्राइंगल बना लीजिए, एक एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, और तीनों के अंदर 3-3 एंगल बाइसेक्टर्स बनाइए। क्या बनेगा देखिए आप, ये पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, और ये हमारा हो गया अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। हमें कोण समद्विभाजक बनाना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो ये लीजिए हमने एंगल को आधा आधा कर दीजिए, ये इस एंगल को आधा कर दिया, इस एंगल को आधा और इसको भी आधा आधा, यहां भी हमने एंगल आधे आधे कर दिए। तो यहां हमें सीखने को क्या मिला, हमें यहाँ ये सीखने को मिला कि तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, जिसको हम अंतःकेंद्र या इन सेंटर कहते हैं, वो कहां बन रहे हैं, तीनों ट्राइंगल में कहां बन रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, तो लोकेशन क्या रहेगी इसकी, इनसाइड ट्राइंगल। यानी कि त्रिभुज के अंदर। किसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं हम लोकेशन की बात कर रहे हैं इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र की बात है। तो तीसरा पॉइंट भी जल्दी से तीनों डायग्राम बना लीजिए। अभी तक हमने देखा केंद्रक जो हमारा था, सेंट्रोइड था, वो भी ट्राइंगल के अंदर बन रहा था, और इन सेंटर जो है अंतः केंद्र है वो भी ट्राइंगल के अंदर बन रहा है। लेकिन हमने देखा और 2 सेंटर जो कि हमारा लंब केंद्र था, वो इसमें अंदर बना था, इसमें 90 डिग्री वाली वर्टेक्स पे बना था, और इसमें ट्राइंगल से बाहर चला गया था। याद है आपको सबको, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस पे आप स्टार लगा लीजिए 4 नंबर पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है हमारे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर। देखिए सिंपल क्वेश्चन के फॉर्मेट में दूंगा। क्वेश्चन है एंगल ए आपको दे रखा है 70 डिग्री, आई आपको बोलता है कि इन सेंटर है, अंतः केंद्र है, तो बताइए एंगल बी आई सी कितना हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये सीखना पड़ेगा हमें। क्या सीखेंगे इसके अंदर हम, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। एडी, बीई, और ये हमारा हो गया सी। हमने कहा ये तीनों एंगल बाइसेक्टर है, यानी तीनों एंगल आधे आधे हो रहे हैं। यानी अगर इसको एंगल की बात करूं तो ये ए का आधा है, ये भी ए का आधा है, ये बी का आधा है, ये बी का आधा है, ये सी का आधा है, और ये भी सी का आधा है। क्लियर है ये चीज। और इस पॉइंट का नाम हमारा क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है आई। और हमसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, आपको ट्राइंगल पे फोकस करना है। ट्राइंगल बी आई सी की तरफ नजर मारिए। बी आई सी ट्राइंगल दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं इसको ताकि आपको दूर से देख। हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बी आई सी। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे या नहीं होंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल सही। तो इसके अंदर क्या क्या एंगल आ रहे हैं, एक तो एंगल आ रहा है इसके अंदर बी आई सी, दूसरा एंगल आ रहा है बी का आधा, और तीसरा एंगल आ रहा है सी का आधा। और ये तीनों मिलके कितना बना रहे हैं, आप कहोगे सर तीनों मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो एक चीज बताइए आप मुझे, क्या 180 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, आप मुझे बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी सी मिलके भी तो 180 बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आप ये बताइए, अगर इधर मैं रखूं एंगल बी आई सी प्लस बी प्लस सी का आधा, ये वाली चीज जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एलसीएम लेके उधर 2 भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये एंगल बी आई सी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इधर रहेगा
ए प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस हो जाएगा बी प्लस सी का आधा। ये हमारा 180 डिग्री है, और b प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी हमारा है 180 डिग्री, तो b प्लस सी की जगह क्या मैं 180 माइनस a लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। इस b प्लस सी की जगह मैंने लिख दिया 180 माइनस एंगल a, और इस पूरे का क्या है, ये आधा। यानी इसको जब हम अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, 180 में से 180 का आधा जाएगा तो 90, और ये बच गया माइनस माइनस प्लस एंगल a/2, ये हो गया हमारा एंगल BIC। ये चीज हमें याद रखनी है अच्छे से कि एंगल BIC जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 प्लस a/2। बस इसी चीज को हमें याद रखना है। एंगल A हमें जब भी दिया हुआ हो और हमसे BIC पूछे तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस a का आधा। कैसे किया ये जरूरी नहीं है, सीख जाओ तो अच्छी बात है, पर हम बार बार इस चीज को नहीं करेंगे। हमें सीधा रिजल्ट याद रखना है कि हमारा रिजल्ट क्या हुआ। हम सीधा इतनी सी बात को याद रखेंगे कि एंगल BIC हमारा हो जाएगा 90 प्लस जो भी एंगल A है उसका आधा कर दीजिए। अब जरा क्वेश्चन की तरफ वापस नजर मारिए। एंगल A 70 है, I इन सेंटर अंत्य केंद्र है, BIC पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 90 में A का आधा जोड़ दीजिए, यानी 70 का आधा, 90 में 35 जोड़ा तो ये हमारा आ गया 125 डिग्री आंसर। यानी क्वेश्चन करने में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड लगने चाहिए। कितने सेकंड लगने चाहिए, सिर्फ 3। क्वेश्चन देखा, एंगल A 70 है, BIC पूछा है, तो 90 प्लस A का आधा जोड़ दिया, यानी 90 में A का आधा जोड़ा तो 125 हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने के मिलेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर, मतलब दुनिया भर के क्वेश्चंस है, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको सेम इस पैटर्न के आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, अगर आप छान मारोगे तो। लिख लीजिए, सबसे अच्छा कंसेप्ट है, याद क्या रखना हमें, ये वाली चीज सिर्फ हमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि अगर एंगल A इतना है तो BIC हो जाएगा 90 प्लस a/2। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है, इसको भी हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में लेंगे। देखिए, ये कहता है त्रिभुज ABC है, ठीक है, एंगल A आपको दे दिया 70 डिग्री। अब ये कहता है जो एंगल B और C है उसके जो बाह्य कोण समद्विभाजक होंगे, ये तो थे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और ये वाले क्या हो जाएंगे, जो एक्सटीरियर एंगल है। देखो, ये B का इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण है, ये C का बाह्य कोण। अगर इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स मैं निकालूं तो इसका एंगल बाइसेक्टर यहां से जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर यहां से जाएगा, ये मान लीजिए किसी P पॉइंट पे मिलते हैं। तो हमें क्या रिजल्ट ध्यान रखना है, हमें रिजल्ट ये ध्यान रखना है कि एंगल BPC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस एंगल A का आधा। सिर्फ और सिर्फ आप रिजल्ट याद रखिए, ये ही हमारे काम आने वाला है। क्या याद रखेंगे, अगर बाह्य कोण कहीं पे मिल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल कहीं पे मिल रहे हैं, तो एंगल BPC जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस a/2। अगर अंदर वाले एंगल मिल रहे थे तो क्या हो रहा था, BIC हमारा हो रहा था 90 प्लस a/2 और BPC हमारा हो गया 90 माइनस a/2। तो इस रिजल्ट को भी याद रख लीजिए। और तीसरे डायग्राम में मैं आपको दोनों बना के दिखा देता हूं। देखिए, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। ये हमारे बाहर वाले एंगल्स आधे आधे हो गए हैं। ये हमारा बना है BPC, और ये हमारे अंदर वाले एंगल्स आधे आधे हो गए हैं, इसका नाम बना है तो याद क्या रखेंगे, एंगल BIC क्या हो जाएगा और एंगल BPC क्या हो जाएगा। BIC हमारा हो जाएगा 90 प्लस एंगल A का आधा, और ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल A का आधा। और तीसरा रिजल्ट हमें यहाँ क्या मिला, एंगल BIC और BPC को जोड़ें तो कितना बनेगा। आप बोलेंगे सर 180, क्योंकि a/2 से a/2
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये डायग्राम भी हमें अच्छे से याद रखना है। ऊपर वाला जो एंगल बाइसेक्टर बनाएगा वो बनेगा 90 प्लस a/2, नीचे बाहर वाले एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे तो 90 माइनस a/2, और ये दोनों मिले तो 180। अब याद कीजिए, आपको मैंने कुछ स्टार लगा के लिखवाया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, पिछली क्लास में बात की थी। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के एंगल मिलके 180 बनाते हो। देखिए, क्या ये दोनों 180 बना रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्या ये दोनों भी 180 नहीं बना रहे के? आप कहेंगे सर टोटल अगर 360 होगा, ये 180 है, तो इनको भी क्या होना पड़ेगा? 180 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बना? आप कहेंगे सर, आप कहेंगे क्वाड्रिलेटरल BICP क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है एक ही डायग्राम के अंदर। BIC क्या हो जाएगा, BPC क्या हो जाएगा, BIC प्लस BPC क्या हो जाएगा, और BICP एक कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, कैसा चतुर्भुज हो गया? चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिख लीजिए, बहुत अच्छा डायग्राम है, काफी सारे क्वेश्चंस आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और आता है यहां पे, वो भी हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, ये कोई आपका ट्राइंगल है A, B और C। ट्राइंगल हमारा क्या है? ABC। ये कहता है कि B का आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और C का बाह्य कोण का बाइसेक्टर। देखिए, इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो कुछ ऐसा चला जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा सर। और अगर इस एंगल का बाइसेक्टर लेंगे तो कुछ ऐसा चला जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल चले जाएगा। मान लीजिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक दोनों किसी पॉइंट पे मिलते हैं। मान लीजिए इसका नाम ले लेते हैं K। यहां आपसे पूछता है एंगल A और एंगल K में क्या रिलेशन है, एंगल A और एंगल K में क्या रिलेशन है। तो हमें यहां ध्यान रखना है कि एंगल K इज इक्वल टू एंगल A का आधा हो जाएगा। एंगल K क्या हो जाएगा? एंगल A का आधा हो जाएगा। डायरेक्ट इस रिजल्ट को हमें याद रखना है। आपसे पूछेगा ये एंगल 20 है तो ये बताइए कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 40। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 60 का आधा 30। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ये भी एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड ही है, कोण समद्विभाजक से रिलेटेड है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी एंगल मान के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। मान लीजिए एंगल बी हमें दे रखा है 80 डिग्री। तो कितना कितना हो जाएगा? आधा आधा कर लीजिए। ये 40, ये 40। बी कितना हो गया? और सी का एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए आपको दे दिया मान लीजिए 60 डिग्री, या थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 100 डिग्री का ले लेते हैं। तो कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो गया 50, ये हो गया 50। ठीक बात है। ये हो गया 40 40, ये हो गया 50 50। आप देखिए ये 50 और 50 अगर 100 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर 100 इधर हो गया तो इधर बचा 80। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे ये 80 और 80 160 हो गए, तो पीछे कितना बचा? आप बोलोगे सर 20 बच गया। बहुत सही बात है। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में BKC, ये 40 हो गया, ये 130 हो गया। 130 प्लस 40 170, तो ये कितना बचा? आप कहोगे सर 10 बचा। देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है। एंगल K जो बना है वो एंगल A का आधा हो गया। 10 जो है वो 20 का आधा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इसको डायग्राम से समझना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ABC ट्राइंगल है। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि AM जो है वो 90 डिग्री है किस पे? BC पे। फिर कहता है
ए एन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। क्या है? कोण समद्विभाजक। क्लियर है यहाँ पे? फिर ये कहता है एंगल बी आपको दे रखा है 60 डिग्री, एंगल सी आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो आप बताइए एंगल एम ए एन क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी मेंस में पूछा गया है। दोबारा समझिए, ए एम जो है वो 90 डिग्री है, ए एन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बी सी दे रखा है और आपसे वैल्यू किसकी मांग रहा है? एम ए एन। अब सॉल्व करने लगेंगे तो क्वेश्चन में हो सकता है आपको 10, 20, 25, 30, 1 मिनट तक भी लग सकता है, लेकिन अगर आप रिजल्ट याद रखेंगे तो आपको सिर्फ 3 सेकंड लगने वाले हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम ए एम बना लेते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, यहां पे इसका नाम हो गया एम। ये एन हो गया जो कि क्या काम कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो हमें रिजल्ट क्या ध्यान रखना है? हमें ये रिजल्ट ध्यान रखना है यहाँ पे कि एंगल एम ए एन क्या होगा? एंगल एम ए एन होगा एंगल बी माइनस एंगल सी का आधा, और उसकी भी क्या? पॉजिटिव वैल्यू। कितने सेकंड लगेंगे अगर आपको ये चीज पता हो तो? आपने देखा ये 60 है, ये 40 है, दोनों का अंतर लीजिए। 60 माइनस 40 का आधा यानी 20 का आधा कितना हो गया? 10। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड लगने हैं, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। सीधा देखा 60 40 डिफरेंस आया, 20 आधा किया 10, आपने फटाक से आंसर मारा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। अब जो इसको सॉल्व करना चाहें कि भाई साहब ये हुआ कैसे, मैं बार बार कह रहा हूं हमें हर क्वेश्चन, जो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं उनके रिजल्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। तो हम रिजल्ट याद रखेंगे तो हम क्वेश्चन फटाक से कर लेंगे 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर। और अगर हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगने वाला है। चलिए सीखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, अगर कोई बंदा सॉल्व करना चाहे तो। देखिए एंगल बी हमें दे रखा है 60 डिग्री, मैंने यहां लिख दिया। एंगल सी हमें दे रखा है 40 डिग्री, हमने यहां लिख दिया। और ये डायग्राम बनाने में भी हमें कम से कम 15 से 20 सेकंड लगे होंगे। चलिए ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? आप कहोगे सर 60 90, तो ये एंगल हो गया 30। बिल्कुल सही बात है। अब ये 60 और 40 100 हो गए, तो ऊपर वाला पूरा कितना होगा? आप कहोगे सर पूरा होगा 80, जिसमें से ये एंगल बाइसेक्टर है तो आधा आधा किया है, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 40। सही बात है? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। तो ये बताइए इस 40, ये पूरा यहां तक 40 है, ये 30 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? आप कहोगे सर 40 माइनस 30 कितना आ गया? एम एन 30 आ गया। तो ऐसे डायग्राम से भी हमें दिख रहा है, लेकिन हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि एंगल बी और सी का डिफरेंस ले लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, हमारा काम यहां पे हो गया खत्म। चलिए ये बातें तो हमारी हो गई पॉइंट नंबर 3 के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ। यहां थोड़ा सा सीखना है, समझना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। ये पॉइंट क्या कहता है? ये एबीसी कोई ट्राइंगल है हमारा, इस ट्राइंगल के अंदर एडी मान लीजिए हमारा एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। लीजिए हमने आधा आधा कर दिया एंगल, ठीक बात है। क्वेश्चन ये कहेगा कि ए बी की वैल्यू कुछ दे दी, ए सी की वैल्यू कुछ दे दी, और आपसे बोलेगा बी डी और डी सी का अनुपात क्या हो जाएगा। मतलब एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड के जो टुकड़े करेगा वो कैसे कैसे करेगा। 90% लोगों को लगता है कि ये आधा आधा कर देता है, जबकि हमने क्या कहा था, ये आधा आधा करने का काम किसका है? ये आधा आधा करने का काम है मीडियन का, माध्यिका का। और एडी क्या चीज है यहाँ पे? एंगल बाइसेक्टर। इसका काम है कोण को आधा आधा करना, ना कि साइड को आधा आधा करना। कई बार हो सकता है ये आधी आधी हो भी जाए, पर हर बार आधी आधी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ ये चीज सीखनी है कि एंगल बाइसेक्टर जो है, कोण समद्विभाजक है, वो सामने वाली साइड को कैसे तोड़ेगा। आप कहोगे सर 2 टुकड़े कर दिए, बीडी और डीसी। लेकिन बीडी और डीसी जो टुकड़े हुए हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड करते हैं ए बी और ए सी पे। वो किस पे डिपेंड करते हैं?
ए बी, यानी ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वही रेशियो बी डी और डी सी का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। एक तो अभी ले लीजिए, मान लीजिए ए बी आपको दे दिया 6, ए सी आपको दे दिया 4, ए डी आपको कह दिया कि एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, और आपसे पूछ लिया बताइए बी डी अनुपात डी सी क्या हो जाएगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। आपने कहा सर ये 6 है, ये 4 है, तो इनके रेशियो क्या आ गए, 3:2। तो जिस रेशियो में ये है बी डी और डी सी भी किस रेशियो में टूट जाएगा, 3:2, 3:2। हमारा आंसर क्या हो गया, 3:2 हमारा हो गया आंसर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए ठीक। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, कई बार क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? वो ये बोलेगा ये हमारा कोई एबीसी ट्राइंगल है और कहेगा कि एंगल ए जो कि हमारा ये है, ये तो हो गया हमारा इंटीरियर एंगल, कहता है एंगल ए का जो एक्सटीरियर है, बाह्य कोण है ये वाला, इसको आधा आधा किया आपने, इसको आधा आधा किया तो वो कहां मिला आपका, वो आपका मिला बीसी को आगे बढ़ाया तो डी पे मिला। हमने क्या किया, बीसी को आगे बढ़ाया तो कहां मिल गया, उससे डी पे मिल गया। ये एंगल दोनों बराबर है हमारे। अब वो ये कहेगा कि अगर ए बी हमारा x और y है, ए बी एक्स है और ए सी हमारा y है, तो आपसे पूछेगा बी डी और सी डी का अनुपात क्या रहेगा। तो जनाब चाहे एंगल अंदर से आधा आधा हो रहा हो, चाहे एक्सटीरियर एंगल आधा आधा हो, हमें एक ही बात ध्यान रखनी है। वो बात ध्यान रखनी है ये वाली कि अगर ऐसा हुआ है तो क्या होगा, ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा वही बी डी और डी सी का अनुपात होगा। बात खत्म। चाहे एंगल अंदर वाले हो, चाहे एंगल बाहर वाले हो, ये दोनों के लिए काम करता है। तो बताइए इस क्वेश्चन के अंदर बी डी और सी डी का अनुपात क्या हो गया, बी डी और सी डी का अनुपात वही हो जाएगा जो हमारा ए बी और ए सी का अनुपात है, यानी कि क्या रेशियो आ गया, x/y हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ध्यान रखना इसको, चाहे इंटीरियर एंगल हो चाहे एक्सटीरियर एंगल हो, अगर एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। याद रखने के लिए आप ये वाला डायग्राम याद रखेंगे, जिससे याद रखना आसान हो जाता है। इस वाले डायग्राम में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होना ही नहीं है हमें तो ये डायग्राम याद रखना है और ये चीज है। ऐसा डायग्राम आ जाए तो हम बना देंगे, लेकिन रिजल्ट हम यही वाला याद रखेंगे। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज ये पूछता है एरिया के बारे में आपका क्या ख्याल है। जैसे स्टार लगा के लिख लीजिए इसको, ये ए बी सी और ये ए डी हमारा एंगल बाइसेक्टर है। आपसे ये बोलेगा, क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, मान लीजिए 21 सेंटीमीटर, एबीसी का एरिया कितना है, 21। क्लियर है? ठीक है। फिर ये कह देगा ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 8, ए सी की वैल्यू आपको दे रखी है 6। तो बताइए त्रिभुज ए बी डी का एरिया कितना हो जाएगा और त्रिभुज ए डी सी का एरिया कितना हो जाएगा। एरिया की बात कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या करने लग जाते हैं, यहाँ पे कुछ और ही सीखने लग जाते हैं, उनको कुछ और याद आने लग जाता है। तो और याद नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं आपको वही याद रखना है। हमने कहा था कि बीडी और डीसी के टुकड़े किस हिसाब से हुए हैं। आप कहोगे सर जैसा ए बी और ए सी है वैसे ही टुकड़े किसके हो जाएंगे, बीडी और डीसी के हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब ये बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया त्रिभुज ए बी डी, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसका आधार है बी डी और ऊंचाई मान लेते हैं h। आप बोलोगे हाफ आधार इंटू ऊंचाई।
आपसे मैंने पूछा बताइए ट्राइंगल एडीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसका बेस है CD और ऊंचाई है h, आप बोलोगे हाफ इंटू DC इंटू एच। अगर इन दोनों का अनुपात लेता हूं तो रेशियो क्या आ रहा है, BD अपॉन DC। क्या ये BD अपॉन DC है, बिल्कुल है। इसका मतलब एरिया का रेशियो भी वही रहा जो रेशियो साइड का हुआ। क्या याद रखेंगे हम, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई हमारे लिए कि जब भी एंगल बाइसेक्टर आएगा, जैसा सामने वाली साइड को तोड़ेगा वैसा ही एरिया को तोड़ेगा, और वो किस तरीके से होगा, जैसी ये दोनों साइड होंगी। तो हमें ये साइड दे रखी है इस क्वेश्चन में 8 और 6, तो बताइए इनका रेशियो क्या हो गया। आप बोलोगे सर 4:3। अगर इनका रेशियो 4:3 आया है इन साइड्स का, इसका मतलब ये दोनों टुकड़े भी 4:3 में होंगे और एरिया भी कैसे बंटेगा, 4:3 में बंटेगा। तो 21 को 4 और 3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 9। ये हमारे आंसर्स हो गए। समझ में आ गई ये बात अच्छे से। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होती है पर भूल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती। वो लोग क्या करने लग जाते हैं, इनका जो एरिया निकालना है ना वो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर भी होता है पर वो कब होगा वो मैं अगली क्लास में आपको 2-3 क्लासों के बाद आपको बताऊंगा। जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम सिमिलैरिटी या पाइथागोरस की बात करेंगे वहां ये चीजें आएंगी हमारी। अभी आपको ये ध्यान रखना है कौन समद्विभाजक हो, एंगल बाइसेक्टर हो, जैसी ये दोनों साइड होंगी वैसे ही सामने वाली साइड के टुकड़े होंगे और उसी रेशियो में एरिया भी बंटेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां इसी क्वेश्चन में होती है। मैं आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि लोग कहां कहां गलती करते हैं, या मैंने कहां कहां गलतियां की है, या स्टूडेंट्स कहां कहां गलतियां करेंगे, वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर मैक्सिमम लोग ये गलती करके आ जाते हैं। लिख लीजिए अच्छे से इसको। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 5, इसको ध्यान से देखना। इसको हम ये बोलेंगे रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब कुछ लोगों को तो ये समझ ही नहीं आया कि ये क्या हेडिंग होगी, तो घबराने की बात नहीं है। देखिए ये हमारा ट्राइंगल है ABC, ये हमने बनाए एंगल बाइसेक्टर। कौन समद्विभाजक, AD BE CF। अब ध्यान से देखना जरा, ये जो चीज बनी है ना यहाँ पे, इसका नाम क्या है। आप बोलोगे सर ये तो I है हमारा, इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। तो देखिए हर सर्कल का एक केंद्र होता है, सेंटर होता है या नहीं होता। यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है, इसका नाम है इन सर्कल अंतःवृत्त। यानी एक ऐसा वृत्त होगा जो अंदर बना है। किसके अंदर बना है, इस त्रिभुज ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या होगा, I होगा। तो एक ऐसा सर्कल बना है, देखिए ऐसा एक सर्कल बना है जो कि इस ट्राइंगल के अंदर है। इस सर्कल की जो रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी, जिसको ये यहां से यहां मिला देते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे छोटे r से, स्मॉल r। ठीक है, इस रेडियस की बात करेगा कि ये जो अंदर सर्कल बनेगा उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी होने वाली है। तो इसके लिए कुछ याद करने के लिए आपको कहूंगा अच्छे से याद कर लेना। छोटे r का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन s, ये पहला फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे सर ये तो अजीब सा है, क्या होता है ये, तो समझा देते हैं। इस डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सर्कल बना है, यानी ABC के अंदर ये सर्कल बना है। तो यहाँ एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो वो एरिया किसका आ जाएगा, ABC का आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और ये S क्या चीज है,
ये एस क्या चीज है? ये एस ऐसी चीज है, जब हमने आपको एरिया के ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले लिखवाए थे 5, तो एक मैंने कहा था ये हीरोन्स फॉर्मूला, याद आ रहा है कुछ? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पहली क्लास ज्योमेट्री की। तो ये वही वाला एस है जिसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या मतलब होता है इसका? सेमी पेरीमीटर, यानी ट्राइंगल की तीनों साइड को जोड़ के आधा कर दो, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति या परिमाप बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए इसको आप। तो रेडियस यानी छोटा आर है, वो अंदर जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस है, त्रिज्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, डेल अपॉन एस। इसको ऐसे ही याद रखना है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, आपको समझ में आ गई। चलिए, ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये सबके लिए है, फॉर ऑल ट्राइंगल, सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए ये काम करेगा। पर हम चाहते हैं कि हम क्वेश्चंस फास्ट करें, उसके लिए हमें कुछ और फॉर्मूले भी सीखने पड़ेंगे। मान लीजिए आपके सामने ट्राइंगल आ जाए इक्विलेटरल समबाहु, तो उसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद रखेंगे, हम इतना काम नहीं करेंगे, हम सीधा याद रखेंगे ये a अपॉन 2√3। ये किसके लिए हो जाएगा हमारा? ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिर्फ समबाहु त्रिभुज। ये फॉर्मूला हम किसके लिए याद रखेंगे? R इक्वल टू ए अपॉन 2√3। ए क्या चीज है? जो हमारा समबाहु त्रिभुज होगा उसकी कोई भी साइड को हम a से डिनोट करते हैं, वो हमारा a है। 2√3 होता है, ये चेंज कभी होगा नहीं। यानी कि जब भी हमें R निकालना, मान लो आपको दे देगी एक ट्राइंगल है, देखना यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड है 6 6 6, इसका आर क्या हो जाएगा? तो आप ये वाला काम नहीं करके आप सीधा ये वाला काम करेंगे, आप लिखेंगे 6 अपॉन 2√3, यानी ये आ गया हमारा √3 आंसर। क्लियर हो गई ये बात? एक तीसरा फॉर्मूला और सीख लेते हैं हम यहाँ पे। ये कहता है R इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी का आधा। ये क्या कहता है? R क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस सी का आधा। अब ये ABC क्या चीज है, समझ में तो आ रहा होगा। ABC क्या है? ट्राइंगल के साइड्स है। तो इसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूं, ये सिर्फ काम करेगा इसके अंदर। ये A है, ये B होगी, ये C होगी। इस ट्राइंगल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि किसके लिए यूज होगा? ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए काम में आएगा। समकोण त्रिभुज जब भी आएगा, तो एक बार फॉर्मूले वापस से याद करवाता हूं आपको। अगर छोटा आर आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है, तो R इक्वल टू डेल अपॉन एस सबके लिए, R इक्वल टू ए अपॉन 2√3 सिर्फ इक्विलेटरल समबाहु के लिए, और R इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 किसके लिए? राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। ध्यान रखना, ये जो C है ये क्या होगा? ये कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूस होगी, ये बची हुई दोनों साइड होगी। सी का ध्यान रखना है बस आपको, हालांकि मैंने डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। इधर सी के पास आप छोटा सा लिख लीजिए, ये क्या चीज है? कर्ण है, हाइपोटेन्यूस, बस ये आप याद रखना। तो ये 3 स्पेशल फॉर्मूले हमारे हो गए हैं रेडियस निकालने के। किसकी रेडियस? जो अंदर सर्कल बना है उसकी रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूले हैं। ये बहुत जगह यूज होंगे, हमारे मेंसुरेशन में भी यूज होंगे, हमारे ट्रिग्नो में भी कई जगह यूज होता है, और ज्योमेट्री में तो हम इसका यूज करेंगे ही करेंगे। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे मूव करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं पहले इसके ऊपर, ठीक है? कि ये चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीजें हम सीखेंगे। हमने रेडियस ऑफ इन सर्कल सीख लिया, पीछे से चल रहे हैं, रेडियस निकालनी सीख लिया हमने क्या होता है। उससे पहले हमने देख लिया एरिया कैसे टूटेगा या साइड कैसे टूटेगी। फिर हमने देख लिया तीनों जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या होगा, वो हमने सीख लिया। और उससे पहले चले गए ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर यानी अंतः केंद्र कहां कहां बनेगा, ये वाली बात भी हमने कर ली। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC और ACB
मिलते हैं पॉइंट आई पे। चलिए फटाक से डायग्राम बनाना है, हालांकि डायग्राम की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बना के दिखा रहा हूं। कह रहा है बी और सी के जो आंतरिक कोण है वो आई पे मिलते हैं, एंगल ए है हमारा 50 डिग्री। तो कहता है बी आई सी कितना हो जाएगा। सबसे पहली बार यही करी थी, अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर अंदर वाले मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो एंगल बी आई सी हमारा हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए का आधा। 90 में 50 का आधा यानी 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 115। बिल्कुल सही बात है। समझ में आया कि नहीं आया। कितने सेकंड लगे बताइए। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सेकंड में आप ये क्वेश्चन खत्म कर दोगे। डायग्राम बनाए बिना करोगे तो 2 सेकंड, डायग्राम बना के करोगे तो 5 सेकंड। चलिए नेक्स्ट। कहता है एंगल ए जो है वो 80 डिग्री है। आपने सिर्फ डायग्राम बनाया, ए के बारे में सोचा 80 डिग्री है। बीडी और सीडी जो है वो आंतरिक कोण समद्विभाजक है, इंटरनल बाइसेक्टर। ये लीजिए बी का और सी का नाम दे देते हैं, ए बी और सी। कहां मिलते हैं वो, डी पे मिलते हैं। तो कहता है अगर एंगल ए 80 डिग्री है तो बीडीसी बताइए। अभी सिखाया था पिछले क्वेश्चन में 90 प्लस ए का आधा, 90 प्लस 40 130। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई इन सेंटर है, अंत्य केंद्र है। अगर बी 60 हो, सी 80 हो तो बी आई सी कितना होगा। इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। बी हमारा दे रखा है 60, ये हमारा दे रखा है 80 और ये हमारा हो गया बी आई सी। ये पूछ रहा है हमसे। देखिए ये 60 है, ये 80 है, तो 140 हो गए। तो पीछे कितना बचा। आप बोलोगे सर 40 बचा। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 40 का आधा यानी 110। बताइए कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चंस करने। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा रहा हूं मैं आपको, हर साल पूछे गए हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं। जो चीज बताइए वही चीजें आपके सामने आ रही है। चलिए इसको समझिए। ये कहता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर, बाह्य समद्विभाजक की बात कर रहा है। तो लीजिए बाह्य वाले में भी हमने सिखाया था, ये बी और सी है, ये ए है। बी और सी के बाह्य समद्विभाजक मिलते हैं किसी पॉइंट पी पे। अगर ये 80 डिग्री है तो बीपीसी बताइए। आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है, ये तो 90 माइनस ए का आधा हो जाएगा, यानी 90 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा। ये हो गया हमारा एंगल 90 माइनस 80 का आधा यानी 90 माइनस 40, हमारा आंसर हो गया 50। 5-7 सेकंड से ऊपर जाओगे नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं चाहोगे मेरा आंसर नहीं आए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब आपका बिल्कुल मन नहीं होगा मुझे कुछ नहीं करना, तो भी इसका आंसर तो आप करके ही आओगे। ये हालत हो जाएगी आपकी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओ कहता है इन सेंटर है ट्राइंगल एबीसी का और सर्कल को टच करता है बीसी सी एबीएफ ट्राइंगल एट पी क्यू आर। एंगल ए इतना है तो क्यू पी आर कितना हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया है। इसमें सर्कल भी मिक्स हो गया, हालांकि सर्कल आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको आपको समझाने। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये कहता है ये हमारा इन सेंटर हो गया है ओ, और इससे एक जो सर्कल बन रहा है वो जो तीनों साइड को पी क्यू आर पे टच कर रहा है। लीजिए हमने सर्कल बना दिया। ए बी को कहां टच कर रहा है, बी सी को कर रहा है ये पी पॉइंट पे, सी ए को कर रहा है ये क्यू पॉइंट पे, और ए बी को कर रहा है ये आर पॉइंट पे। एंगल ए हमें दे दिया है 60 डिग्री। ऐसा डायग्राम कह रहा है अभी तक तो ये। अब कहता है बताइए एंगल क्यू पी आर कितना हो जाएगा। एंगल क्यू पी आर, क्या आपको क्यू पी आर दिख रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है सर, ये यहां बना, ये यहां बना। हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है कोशिश करते हैं हम इसको। देखिए इसको हम यहां मिला लेते हैं, ठीक है। जब मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा
कि ये जो सर्कल बना है ना हमारा यहाँ पे, ये सर्कल इन तीनों साइड्स को टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। जब ये एक पॉइंट पे टच करेगा ना तो क्या हो जाएगा कि सेंटर से अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये एंगल बनाएगा इसके साथ 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा का काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी। ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, 4-5 क्लास बाद में ये आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं समझने कि सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा, यहां भी कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, AQPR, क्या आपको AQPR दिख रहा है? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं इसका, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस वाले को देखिए, AQPR। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया लगता है, इसके साथ ये 90 है, ठीक है। रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाया, रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाया, ठीक है। अगर ये दोनों 90-90 180 हो गए हैं तो ये दोनों कितने बनेंगे? ये भी 180 हो जाएंगे। ये 60 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 180 है तो ये हो गया हमारा 120। दोबारा से देखना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है AQOR, इसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके 180 होंगे। ये 60 है तो ये हो गया हमारा 120। अब सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई जीवा अगर ऊपर एंगल थीटा बना रही है तो सेंटर पे 2 थीटा बनाएगी। ये थोड़ा सा क्लास में हम देखेंगे, अगर ऊपर थीटा बना रहा है तो सेंटर पे 2 थीटा बनेगा। इसको आप उल्टा देखिए, ये जीवा है, कॉर्ड है हमारी RQ, ये सेंटर पे 120 बना रही है तो ऊपर कितना बनाएगी? यहां अगर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, यानी ये कितना 120 का आधा 60 बना देगी। यानी कि एंगल QPR जो हमसे पूछा गया था वो कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सर्कल नहीं पढ़ा है, इसलिए सर्कल की प्रॉपर्टीज और टेंजेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ यूज हो रही है। तो जब ये करेंगे इस क्वेश्चन को हम वापस से रिपीट कर लेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। आज की क्लास में हमने देखा, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम इस चीज का। हमने देखा, हमने आज सीखा है एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? शीर्ष से शुरू होता है, सामने वाली साइड पे खत्म होता है और एंगल को आधा आधा कर लेता है। फिर हमने ये देखा कि जहां पे तीनों मिलते हैं कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, उसका नाम होता है अंतःकेंद्र यानी कि इन सेंटर। उसके बाद हमने देखा तीनों मिलते कहां पे हैं कि तीनों ट्राइंगल के अंदर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमने ये देखा कि सामने वाली साइड को किस रेशियो में तोड़ता है, तो किस रेशियो में तोड़ता है? जिस रेशियो में हमारा ये दोनों साइड रहेंगी, जिस रेशियो में मान लीजिए A रेशियो B है, तो सामने वाली साइड को भी कैसे तोड़ेगा? ये A रेशियो B में। और एरिया को भी कैसे तोड़ेगा? आप बोलेंगे सर A रेशियो B में, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली बात भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने देखा था कि एंगल बाइसेक्टर, जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है इसका वो ये आता है कि ये वाला एंगल और इस एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपने ये देखा एंगल BIC जो है वो 90 प्लस A का आधा हो जाएगा, और अगर यही मैं नीचे बना लेता BPC तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस A का आधा, ये हो गया 90 प्लस A का आधा, और दोनों मिलके ये कितने हो गए? 180 हो गए। फिर हमने देखा था एक अंदर वाला और एक बाहर वाला मिले तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगी? ये थीटा हो जाएगा, ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा। फिर हमने देखा एंगल MAN की बात करें तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर B और C का डिफरेंस ले लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, हमारा ये एंगल आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? हमने देखा रेडियस छोटा r। छोटे r का फॉर्मूला क्या सीखा? आप बोलेंगे सर 3 फॉर्मूले सिखाए आपने। पहला फॉर्मूला डेल अपॉन एस, दूसरा फॉर्मूला a अपॉन 2√3 और तीसरा फॉर्मूला a प्लस b माइनस c का आधा। ये सबके लिए, ये सिर्फ इक्विलेटरल समबाहु और ये सिर्फ राइट एंगल समकोण त्रिभुज के लिए।
यहीं पे हमारी सारी बातें जो है, सारे क्वेश्चन है इस पे जो बार बार रिपीट होते हैं, ये पॉइंट्स आप लाइन से याद रखिए, जितने क्वेश्चन इसके ऊपर आए आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।